दोस्तों, आर्मोरिया चैनल में आपका स्वागत है। और इस समय सब लोग कोविड से बहुत परेशान हैं। हर घर में कोई न कोई बीमार है, किसी को चेस्ट में इन्फेक्शन है, गले में खराश है, बुखार है, बहुत सारी परेशानियां हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग समझ रहे हैं बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो कोविड-19 या कोरोना के जो इन्फेक्शन होते हैं, ये कोरोना के जो वायरस होते हैं, ये 7 तरह के होते हैं। 80% जो मामले होते हैं वो बहुत ही साधारण होता है, वो बहुत ही आसानी से वो ठीक हो जाता है। जो 20% मामले होते हैं वही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। दोस्तों, अगर आपके परिवार में किसी को इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, सांस में अगर दिक्कत आ रही है, गले में खराश आ रहा है, बुखार आ रहा है, वीकनेस लग रही है, या उनका कोरोना टेस्ट हुआ है, पॉजिटिव है, तो बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा परेशान, हताश, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसका जो फोबिया है, इसका डर, इसका भय भी इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में O2 सैचुरेशन मीन्स ऑक्सीजन के लेवल को कम कर रहा है। आप जानते हैं, इसके फोबिया से, इसके भय से ये पल्स रेट बढ़ जा रही है और ऑक्सीजन की और ज़रूरत पड़ जा रही है। उस समय आदमी बहुत ही बेचैन फील करने लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दोस्तों, आप अपने घर में बिल्कुल अस्पताल की तरह पूरे के पूरे ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्या अस्पताल में दिया जा रहा है और आप ऐसा क्या चीज़ आपके पास नहीं है जो आप अपने घर में नहीं दे सकते। तो दोस्तों देखिए, आप अपने पेशेंट को अगर उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं या कोरोना पॉजिटिव है, तो पहली बात कि आप उसको एक कमरे में रख दीजिए। कमरा ऐसा होना चाहिए जो बहुत अच्छे वेंटिलेशन में होना चाहिए, मीन्स चारों तरफ से कहीं ना कहीं हवा आने जाने का उसमें प्रबंध होना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों कि ऐसे पेशेंट के जो निचली सतह होता है, जिस कमरे में वो रहता है, हाइपर क्लोराइड आप जानते हैं 1%, ये अस्पताल में भी हाइपर क्लोराइड के थ्रू ही हम लोग इसको स्टरलाइज कराते हैं, अपने पूरे अस्पताल को कराते हैं, हर जगह कराते हैं, जहाँ पेशेंट रखते हैं वहाँ कराते हैं। तो आप अगर किसी सर्जिकल पॉइंट पे चले जाएंगे, अगर आप दुकान पे चले जाएंगे तो आपको हाइपोक्लोराइड मिल जाएगा। उसका 1% आप ले आइए हाइपोक्लोराइड, और आधा आप उसको रखिए, आधा उसमें आप पानी मिला सकते हैं। उसका जिस कमरे में पेशेंट रहता है पोछा लगवाइए, चारों तरफ उसके दीवालों पे थोड़ा छिड़काव करिए। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है छिड़कने के लिए एक मशीन आती है, मैं उसको आपको इसमें दिखा दूंगी, और उससे ही सैनिटाइज किया जाता है। दोस्तों, आप उसके जगह जो कोलिन की शीशियाँ आती हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी आप दबाएं और जिसमें से छिड़काव हो। अगर आप किसान हैं, आप गांव में रहते हैं या आप शहर में रहते हैं, जो मच्छर मारने वाली जो शीशियाँ आती हैं, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़ है कि आप अपने पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें दें जिसमें पोषक तत्व हो, जिसमें इम्यूनिटी पावर हो, और बिल्कुल ऐसे पेशेंट को ठंडा पानी या फ्रिज का कोई चीज़ नहीं देना है। आप सुबह में आप पानी का मैंने बताया है कि बहुत ही इसका अच्छा रिस्पांस मिला। अब तक के 20 पेशेंट पे अप्लाई किया गया, जिसमें से काफ़ी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा आराम मिला। दोस्तों, आप बॉइल्ड वाटर में 10 लौंग डालिए, और लौंग डालने के बाद आप उसको बहुत ज़्यादा उसको खौला लीजिए, फिर ठंडा करिए। उस पानी को आप पेशेंट को पीने के लिए दीजिए, 3 से 4 बार पिलाइए, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस आएगा। दूसरी चीज़ है कि आप अपने पेशेंट को जो सूप दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं, और रात में आप दूध में हल्दी डालकर दे सकते हैं। दोस्तों, आप पूछेंगे कि ऐसी क्या बात है इन चीज़ों में, तो पहली चीज़ कि जब भी फीवर आता है तो अगर आप लिक्विड कोई चीज़ सप्लीमेंट देते हैं, लिक्विड डाइट देते हैं, तो उसका असर बॉडी के अदर ऑर्गन्स पे नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज़ होती है कि लिक्विड पेशेंट ज़्यादा लेगा और उसमें पोषक तत्व अधिक से अधिक होते हैं।
तीसरी चीज़ है दोस्तों कि इस तरह के अगर पेशेंट हैं तो उनको आप हताश निराश मत करिए, उनको कोई आप एक्टिविटी दीजिए या माहौल थोड़ा घर का ऐसा बनाइए कि वो हैप्पीनेस कहीं ना कहीं खुश रहे, जिससे उसकी जो है जो वाइटल है, जो उसके सारे शरीर की जो इन्वेस्टिगेशन, कहीं बीपी, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं या पल्स, ये सारी चीज़ अगर पेशेंट अगर एंजाइटी में नहीं रहता है, अगर वो चिंता नहीं करता है, वो खुश रहता है, तो ये सारी चीज़ बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम हॉस्पिटल में क्या करते हैं। ये मेरे सामने ये देखिए, ये पैरामीटर है जो मल्टी पैरामीटर है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। SpO2 ऑक्सीजन का लेवल इसमें इस समय देखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों इस चीज़ को तब करना पड़ता है जब पेशेंट का ऑक्सीजन का लेवल घटता है, और इसके थ्रू हम लोग ये जान लेते हैं कि पेशेंट का जो लंग्स है वो कैसा काम कर रहा है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, अगर 90 एबव अगर उसका ऑक्सीजन का लेवल आ रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर पल्स ऑक्सीमीटर भी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है खरीदना। मैं एक पॉइंट बताती हूँ, मैं टिप्स बताती हूँ कि घर में आप कैसे समझ सकते हैं कि पेशेंट का जो ऑक्सीजन का लेवल है, जो SpO2 है, वो किस तरह से है, उसका सैचुरेशन क्या है। तो दोस्तों आप एक गिनती ऐसे पेशेंट को कहिए करें 1 2 3 4 5, और देखिए कि वो क्या 1 मिनट तक एक गिनती कर लेता है या ये 30 सेकंड तक करता है। अगर ये 1 मिनट तक करता है तो मीन्स उसका फेफड़ा बहुत ही अच्छा है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 30 मिनट तक होता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत है। और दूसरी चीज़ ये समझ में आएगी कि रात में पेशेंट अच्छे से सो नहीं पाएगा, वो सडन ही उठेगा और बैठ जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पेशेंट को कहीं ना कहीं अब वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब तक सैचुरेशन का लेवल सही रहता है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, कंजेशन की वजह से होती है। तो दोस्तों मैं बार बार बताती हूँ कि आप स्टीम इनहेलेशन लीजिए, कम से कम 3-4 बार लीजिए, इससे बहुत ही ज़्यादा आराम आपको होगा। अब जो चीज़ हम लोग अस्पताल में, आप देखिए कि ये हम लोग अस्पताल में देते हैं, ये नेबुलाइजर मशीन है, और इसके थ्रू हम थ्रोट कंजेशन, जो थ्रोट इन्फेक्शन है, उसको हम कंट्रोल करते हैं। और यही चीज़ आप अपने घर में स्टीम इनहेलेशन मीन्स जो भपारा होता है, इसके वीडियो भी मैंने बनाकर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। तो आप अगर 3 से 4 बार स्टीम इनहेलेशन ले लेते हैं, अगर आप सर्जिकल या मेडिकल स्टोर से उसमें अगर टिंचर बेंजोइन के आप 8 ड्रॉप लाकर डाल दें तो बहुत ही आराम होगा। नहीं तो अगर वो भी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ स्टीम का ही भाप दीजिए, या उसमें आप थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, या उसमें थोड़ा सा आप लौंग को ही कूट के दीजिए। तो उससे क्या होता है कि जो नेज़ल कंजेशन है या थ्रोट का जो कंजेशन है वो काफ़ी आराम होता है। दोस्तों अब आप सोचेंगे कि कैसे हम घर में समझ पाएंगे कि हमारे पेशेंट का जो कैपेसिटी है, लंग्स की कैपेसिटी है, वो कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं खराब हो रहा या कैसे समझे। तो इसके लिए भी मैं बता देती हूँ कि दोस्तों पहली चीज़ कि आप जो पौष्टिक तत्व है उसका तो आप सेवन कराइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड दीजिए, और खाना भरपूर दीजिए, सब कुछ दीजिए। सिर्फ शर्त ये है कि आपको गर्म खाना देना है, और लंग्स की एक्सरसाइज कराइए। दोस्तों लंग्स की एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाकर आपको दूंगी। लेकिन आप अगर अपने घर में ऐसा बैलून ला देते हैं, और जिस पेशेंट का कहीं न कहीं अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सैचुरेशन घट रहा है, तो इसको 5 से 6 बार, कम से कम 10 से 12 बार फुलाए। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लंग्स हेल्दी हो जाता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो दोस्तों
आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एलोपैथ की जो भारत सरकार की गाइडलाइन है मेडिसिन के बारे में, मैं वो भी बता देती हूँ। दोस्तों, जो कोविड का इलाज है वो अस्पताल में आप जानते हैं क्या क्या देते हैं, मैं उसको बता देती हूँ। टैबलेट कैलपॉल 650 mg, ये सुबह शाम या 3 बार दे सकते हैं। टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन, ये 1 बार देते हैं 3 दिन। टैबलेट डॉक्सी, अगर खराश नहीं है तो आप टैबलेट डॉक्सी दीजिए, सुबह शाम दे दीजिए आप। टैबलेट लिमसी, जिसमें विटामिन सी होता है, उसको दीजिए आप। जिंक का कोई टैबलेट दीजिए, क्योंकि लंग्स के लिए और अच्छी एक इम्यूनिटी पावर के लिए जिंक की ज़रूरत पड़ती है, उसको दे दीजिए। और विटामिन, तो इसमें आप विकासुल से लेकर मल्टीविटामिन या 3D कुछ भी दे सकते हैं। तो ये भारत सरकार की गाइडलाइन है, ये घर पे आप दे सकते हैं मेडिसिन। तो दोस्तों, हम लोग आप लोग के साथ हैं, बिल्कुल परेशान ना होइए। बिल्कुल आप अस्पताल के लिए मत सोचिए कि अस्पताल में ही सारा ट्रीटमेंट होगा। आप अपने घर में बहुत उचित और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपका पेशेंट ठीक हो सकता है। दोस्तों, हम लोग आप लोग के साथ हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे या हमारे जो लिंक है उसके थ्रू या आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आपके हर सवाल का जवाब देना। और दोस्तों, इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप घबराएंगे नहीं, आप प्लेजर में रहेंगे, खुश रहेंगे और अपने पेशेंट का केयर आप बिल्कुल अस्पताल में जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है आप घर में दे सकेंगे। दोस्तों, इसी के साथ अगर आर मौर्या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।